कि भाई जिस आदमी ने जो पंचायतों का गठन ही नहीं हुआ है अभी, पंचायत शपथ बाद में लेती है, उससे पहले चोर कहना शुरू कर दिया। और वही मंत्री आज उनकी भाषा में बदलाव ये है कि मैंने किसी के सामने चोर नहीं कहा कि कोई बाइट दिखाओ। तो सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरपंच जिले के सरपंचों की बैठक 5 नवंबर को टोहाना में सरपंच एसोसिएशन हरियाणा द्वारा आयोजित की जा रही रैली के संदर्भ में थी। और ये कोशिश करेंगे, इंश्योर करेंगे कि 100% हाजिरी वहाँ पे हो। वहाँ क्या वो इसलिए हो रहा कार्यक्रम है कि ये सर्वविदित बात है, कोई आज से नहीं है। पिछले 12 नवंबर को हरियाणा में पंचायतों के चुनाव हुए थे। उसके बाद से जो पंचायत मंत्री जी ने हर जिले में घूम घूम करके सरपंचों को उकसाने का काम किया, और उसकी वजह से एक चिंगारी पनपी कि भाई जिस आदमी ने जो पंचायतों का गठन ही नहीं हुआ है अभी, पंचायत शपथ बाद में लेती है, उससे पहले चोर कहना शुरू कर दिया। और वही मंत्री आज उनकी भाषा में बदलाव ये है कि मैंने किसी के सामने चोर नहीं कहा कि कोई बाइट दिखाओ। तो एक तो हम थे यहाँ दादरी में, 9 जनवरी को प्रोग्राम था अनाज मंडी में। उस टाइम पे इस बात की शुरुआत की ज़रूरत ही नहीं थी, अपना प्रोग्राम था, मधुर मिलन समारोह कुछ ऐसे नाम से था वो, तो मधुर मिलन करके जाना था, उकसा करके, और वो हो गया। और उसके बाद फिर 17 अप्रैल 2023 को और एक पत्र निकाल दिया, जिससे पंचायतों के लिए गांव का जो विकास है वो करना ही एक असंभव बात होगी। अभी छोटा मोटा कोई कार्य करते हैं लोग, पूरी पंचायतों के पैसे पड़े हुए हैं, टेंडर के लिए भी कोई देते हैं प्रस्ताव, तो 3-3, 4-4 महीने टेंडर नहीं होते। टेंडर हो भी जाता है तो वो माइनस में जाता है, 10 लाख का टेंडर 7 लाख 7.5 लाख में, तो वो काम भी नहीं कर पाते। फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करती है सरकार क्वालिटी के साथ। एक कोई भी चीज़, कोई इमारत या कोई रोड 10 लाख में बनने के लिए उसका टेंडर एस्टीमेट बना करके टेंडर जारी कर दिया, और वो 7 लाख में किसी ने ले लिया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेगा वो? सीधी बात है। 10 लाख की चीज़ 7 लाख में बन रही है, और क्वालिटी कंप्रोमाइज़ क्यों करेगा? सरकार की टैक्स देने वालों की कमाई को खराब, उस पैसे को, हरियाणा की संपत्ति को खराब करने का काम कर रही है। सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये मैं साफ कर दूं। सरकार आज भी अगर इन बातों को मानने के लिए तैयार हो तो बात करे, लेकिन सरकार ने कभी बात नहीं करी। चंडीगढ़ में आंदोलन के लिए धरने पर बैठे थे, वहाँ लाठियाँ चलाई गई। किसानों ने कुछ मांगा तो उनके ऊपर लाठियाँ, कर्मचारी वहाँ गए तो उनके ऊपर लाठियाँ, आंगनवाड़ी वर्कर गए तो उनके ऊपर लाठियाँ, आशा वर्कर गई तो उनके ऊपर लाठियाँ। तो विरोध का एक प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विरोध का जो रास्ता है वो यही है कि सरकार को आराम से सुनाओ, आराम से नहीं सुनाती है तो फिर वोट की चोट दो। आप वहाँ पे क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे वो वक्त बताएगा? वो उस समय की बात है कि वो कहाँ, वो रैली के अंदर क्या फैसले लिए जाएं, वो समय की बात है। हम जो है, हमारी सरपंच जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ना कोई नेतृत्व कमजोरी की कोई बात आई और ना इकट्ठे होने की कोई बात आई। काम धंधे हैं और काम सब कांटेक्ट में है, सबसे बात हो रही है। सरपंच है, गांव का जिम्मेदार आदमी होता है। किसी गांव में अचानक वो यहाँ के लिए चला और अचानक किसी आदमी की मृत्यु होगी तो उसको वहाँ उसके अंतिम संस्कार में भी जाना पड़ता है। कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, वहाँ भी उसको रुकना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? उसको सरकार को देखना है, वो सरकार को देखना है। चुनाव से ही सरकारें चुनी जाती हैं। अगर सरकार जनता के हितों के खिलाफ काम करेगी तो सरकारें बदली भी जाती हैं।